बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हूँ मुश्ताक अली अंसारी और आप हज़रात देख रहे हैं जहाँ अल हक़ यूट्यूब चैनल। हज़रात मोहतरम, अभी से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका नाम था देवबंदी बुज़ुर्गों के किस्से, और उस वीडियो में मैंने देवबंदियों की सिर्फ एक किताब, ये देखें जी, हिकायत औलिया या फिर अरवाह सलासा, मैंने इस किताब से देवबंदियों के कुछ बुज़ुर्गों के कुछ किस्से बयान किए थे जिसको आप हज़रात ने बड़ा पसंद फरमाया। मैं आप तमामी हज़रात का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हज़रात ने हमारी उस वीडियो पे अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाया। और साथ ही साथ मैं आप तमामी हज़रात को ये कहना चाहता हूँ कि अगर अब तक आप हज़रात ने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो हज़रात मोहतरम, अभी जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये वीडियो भी उसी का दूसरा हिस्सा है, ठीक है जी। लेकिन इसमें बात यह है कि उसमें मैंने इनकी किताब से कुछ किस्से सुनाए थे, लेकिन आज की वीडियो में मैं इनकी जो है किताबों के हवाले नहीं देने वाला हूँ, बल्कि इनके आज के बोलते हुए मौलवियों को दिखाने वाला हूँ और बताना ये चाहता हूँ कि जनाब जो कब्र में चले गए हैं, जो पहले के इनके बुज़ुर्ग थे, उनमें भी फहाशी और यानी थी, बातों में फहश बातें करते थे, और जो इनके आज के बोलने वाले मौलवी हैं उनके अंदर भी फहाशी और यानी भरी हुई है, और ये लोग भी जो है फहश कलामी किया करते हैं। मोहतरम तारिक मसूद देवबंदी, इनसे मसला पूछा गया पेशाब के कतरों के हवाले से, यानी कि पूछा गया कि जो है हम पेशाब करते हैं, फिर वज़ू करते हैं, फिर नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि हमें पेशाब के कतरे आ गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, हमारे हाथ में तो है नहीं, यानी कि पेशाब के कतरों के हवाले से हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम क्या करें इस हवाले से। तो इस पर जवाब देता है, कहता है हाथ में तो आप ही के है, यानी कि ये बोलता है और उसके बाद हंसता है और फिर पूरा मजमा हंसता है, ठीक है जी। तो अब अंदाज़ा लगाएं वो किस चीज़ के हाथ में होने ना होने की बात कर रहा है। हज़रत, ऐसे में नापाकी हो जाती है या नहीं जबकि ये मेरे हाथ में नहीं है, इससे भी अज़ाब क़ब्र होता है? होता तो हाथ में ही है भाई। नहीं, जबकि ये मेरे हाथ में नहीं है, इससे भी अज़ाब क़ब्र होता है? होता तो हाथ में ही है भाई। और फिर उसके बाद जनाब जो है ये एक वाक़या बयान करता है, और बात असल में यह है हज़रात मोहतरम कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर जो है लिखा होता है कि जहाँ पेशाब करना मना है, और अगर यहाँ पेशाब करेंगे तो जो है कानूनी कार्रवाई होगी, यानी कि पुलिस पकड़ेगी। तो ये वाक़या बयान करता है, कहता है कि जनाब जो है एक बंदा पेशाब कर रहा था, देहाती आदमी की, तो किसी ने पूछा जहाँ पुलिस नहीं पकड़ती, तो वह कहता है जहाँ पुलिस नहीं पकड़ती, जहाँ खुद पकड़ना पड़ता है, और कह के फिर हंसता है, फिर सारा मजमा हंसता है। तो कहता है कि यहाँ पुलिस नहीं पकड़ती, यहाँ खुद पकड़ना पड़ता है, और कहता है कि ये तुम्हारा अपना काम है, पुलिस क्यों पकड़ेगी, तुम्हारा काम है, तुम पकड़ो। तो अंदाज़ा लगाएं ये जनाब जो है क्या पकड़ने और क्या पकड़ाने की बात कर रहे हैं। अच्छा खैर, वो एक देहाती आदमी रोड पे खड़ा हुआ पेशाब कर रहा था, पुलिस ने कहा यहाँ, किसी ने आके कहा यहाँ पुलिस नहीं पकड़ती, उसने कहा खुद ही पकड़ना पड़ता है। पुलिस क्यों पकड़ेगी भाई? जो समझदार हैं समझ गए हैं। अच्छा, वो समझा कि चलो छोड़ो। अच्छा, और इसके अक्सर व बेशतर जो बयानात होते हैं वो मस्जिद के अंदर होते हैं, मिंबर रसूल पर बैठ कर ये बयान करता है। चाहूँगा खुदा के बंदे, खुदा का खौफ करो यार, तुम मिंबर रसूल पर बैठे हो, अल्लाह के घर में बैठे हो, और मिंबर रसूल पर बैठ कर इस तरह की बेहयाई और फगाशी वाली बातें कर रहे हो, ये क्या पकड़ने और पकड़ाने की बातें कर रहे हो। और जनाब जो है वो लोग तुम्हें अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म का वारिस समझते हैं, और तुम इस तरह की फगाशी और बेहयाई वाली बातें करते हो, हया के खिलाफ काम करते हो, जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया जो है वो ईमान का एक हिस्सा है। तो अंदाज़ा लगाएं इनकी ज़हनियत कैसी है, और ये मिंबर रसूल पर बैठकर और जो है अवाम के बीच में आकर, आलमी सतह पर आकर ये किस तरह की फगाशी और बेहयाई वाली बातें करते हैं। और इनसे हमें शिकायत भी नहीं करना चाहिए कि जनाब जिस जमात के मुजद्दिद साहब के अक्ल के फतवे के मुताबिक जो है माँ से जना करना मादल्ला जायज़ हो, तो उस जमात के मुफ्ती से हम और क्या तवक्को कर सकते हैं। से शेख मक्की अली जाजी, ये भी जो है हरम शरीफ में बैठते हैं, और हरम शरीफ में इनका खिताब होता है भाई, और हरम शरीफ में बैठ कर ये इस तरह की फगाशी वाली बातें करते हैं, फहश कलामी करते हैं कि अल अमान वल हफीज़। इनकी वीडियोज़ देखें तो इनकी मेंटेलिटी का पता चल जाएगा, बड़ी फहश कलामी करते हैं ये। बहरहाल एक ही बात इनकी मैं बयान करता हूँ। इनसे पूछा गया था ये मसला कि अगर कोई अपनी बीवी का दूध पी ले तो क्या उसका निकाह टूट जाएगा। तो इसके जवाब में कहते हैं नहीं जी जनाब, अगर आप 2 साल की उम्र में दूध पिएंगे और वैसे आप लाख मरतबा पीते रहें तब भी कोई मसला नहीं, जानबूझ कर पिए तब भी कोई बात नहीं, बल्कि यह है कि फ़ायदा उठाएं, बीवी की बीवी मिल गई, बकरी की बकरी मिल गई। बीवी का दूध पी लिया
जब हराम तब होगी जब 2 साल की उम्र में आप किसी का दूध पिए, बड़े हो के लाख दफा पीते रहे, दान जानबूझकर भी पिए तब भी कोई मसला नहीं। अच्छा है फायदा उठाओ यार, बीवी भी हो गई, घर में बकरी भी मर गई। या बात असल में यह है कि हरम शरीफ में बैठकर आपकी ज़बान कैसी है, हरम शरीफ में बैठकर आप ये किस तरह की बेहयाई वाली बातें करते हैं। एक तो बात ये होता है कि मसला पूछा गया, उसका सही जवाब दे दिया जाए, जो है अदब के दायरे में रहकर, पर्दे में रहकर जवाब दे दिया जाए। लेकिन एक ये है कि जनाब उस पर मज़ीद कलाम किया जाए और ये कहा जाए दोस्तों को पिलाएं और जनाब जो है वो बकरी मिल गई दूध पिए, ये सब ये किस तरह की बातें हैं, किस तरह का अंदाज़ है। तो बात असल में यही है कि वही झलकता है जो बर्तन के अंदर होता है। और ये मैंने सिर्फ इनकी एक बात बयान की है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं इनकी, आप खुद वीडियोस देखें तो आपको पता चले। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि आप इनकी वीडियोस देखते रहें, मैं ये कहता हूँ इनके अकाबरीन जो चले गए हैं उनके अंदर भी फहाशी भरी हुई थी, और ये जो आज के इनके जो है बोलते मौलवी हैं ये भी फहश कलामी से बाज नहीं आते, इनके अंदर भी फहाशी बिल्कुल भरी हुई है। मैं तमाम ही उम्मत मुसलमान से कहूँगा कि आप खुद की भी हिफाजत करें इन मौलवियों से, अपने बच्चों की, अपने बच्चियों की भी हिफाजत करें, अपने अजीज़ व अकारिब की भी हिफाजत करें कि इस तरह की फहश बातें जिस जमात के उलमा करेंगे, जिस जमात के मुफ्ती इस तरह की फहश कलामी करेंगे, अंदाज़ा लगाएं उस जमात के अवाम का आलम क्या होगा।